आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ एप्लीकेशंस के सम्स को देखेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 वी गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या बनता है? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। किसी भी सवाल को करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या क्लू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक नंबर है जिसमें से आपको 1/2 माइनस करना है और उसके रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से। तो जो आपका रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट निकलता है वो 1/8 आता है। तो वो नंबर क्या होगा? यहाँ देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अननोन नंबर दिया हुआ है। तो आपको कोई अननोन नंबर है जो मालूम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट अ नंबर टू बी x। कोई एक नंबर मान लेते हैं हम x। आप उस कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस नंबर में से 1/2 माइनस करना है, फिर आपको इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 1/8 आता है। यह आपका इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। एज यू नो, ये ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई का साइन है। इस मीन्स इन दोनों नंबरों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/2x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1/4। एंड अब आपको इस नंबर, हमने पढ़ा था नंबर को पहले सॉल्व करना है, यानी हम इस डिजिट को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 1/2x इक्वल टू 1/8। इसको ट्रांसफ़र इधर करें तो प्लस का साइन होकर के ये आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसका हम पहले एलसीएम लेते हैं। 8 इसको इससे डिवाइड करें तो 1, प्लस इसको इससे डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 2। ये 1/2x। आगे इससे आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3/8 इक्वल टू 1/2x। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड आएगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड है तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड रेसिप्रोकल करके हम इसको लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कटता है, जो रिड्यूस हो जाता है 1 टाइम में 2 टाइम में। आंसर इज, आपको x की वैल्यू मिलती है यहाँ पर 3/4। इट्स आंसर। आप क्या लिखेंगे, हैंस फाइनल रिजल्ट में लिखें हैंस रिक्वायर्ड नंबर टू बी नंबर इज 3/4। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ क्लू दिया हुआ है इसका। पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल गिवन है, एंड लेंथ जो गिवन है वो रिलेशन दिया हुआ है ब्रेथ के साथ। 2 मोर, ट्वाइस करने पर, ब्रेथ के ट्वाइस करके 2 मोर। एंड आपको बताना है व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल। पहले ही क्वेश्चंस की तरह ही इसको सबसे पहले हमें इस क्वेश्चंस में गिवन क्या है और इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है यह जानना ज़रूरी है। तो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि कोई लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस, दुगने से 2 ज़्यादा है, क्या लेंथ। और यहाँ आपको स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर का। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सेकेंड का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले गिवन क्या है, तो आपका गिवन है पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल और पुल, यह आपका दिया हुआ है 154 मीटर। एंड इस कंडीशन में हम लेट विड्थ, हम ब्रिथ यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिलेशन ब्रिथ के साथ दिया हुआ है लेंथ का। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल टू बी x, देन इस कंडीशन में लेंथ का रिलेशन क्या है, लेंथ इज इक्वल टू होगा यहाँ इस कंडीशन में विड्थ का ट्वाइस प्लस 2, ये लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कहें तो वी नो डेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2l प्लस बी, एज यू नो। और यह किसके इक्वल दिया हुआ है, 154 मीटर के। अब आपने इसका और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। यहाँ आपने ट्वाइस l, यहाँ पर था आपका 2x प्लस 2 एंड ब्रिथ जो यहाँ गिवन था आपका था x। अब इस कंडीशन में इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यह आपका क्वेश्चन आता है 2, इसको सॉल्व कीजिए 2x ये और ये प्लस 2 इक्वल टू 154 मीटर। क्लियर है? इससे आगे सॉल्यूशन देखिए 2 प्लस x 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। क्लियर है? अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डेट इज 6x प्लस इसको इससे किया तो 4 आपने पढ़ा था, एंड ये आपका 154 मीटर है। अब आपको जब इसको सॉल्व करना है तो पहले हम नंबर को सॉल्व करते हैं। ये इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, इसको इस नंबर को हमने इस तरफ ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस हो गया, तो ये आ गया 156x। नाउ x इक्वल टू क्या होगा इस कंडीशन में, हमने इसको 50 को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। इसको सॉल्व करा तो 3 टाइम में किया आपने, 5 जा 50 एंड 3 2 3 2 टाइम्स में 25। हेयर x इक्वल टू आपका है 25। क्लियर है? तो यहाँ हमने x क्या निकाला था 25 और विच इज ब्रेथ, तो सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 25 एंड लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 2, यही था हमारा। तो आपने इस पे 2 इंटू 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 52। तो फाइनली आंसर क्या लिखा जाएगा, हैंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल is 52 meter and breadth of pool is 25 meter। क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर and the perimeter of triangle is 4/2/15 centimeter. What is length either of remaining equal sides? यहाँ आपको इक्वल साइड्स की बताना है कि उसकी लेंथ क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन से कंडीशन में बेस दिया हुआ है आपका,
बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ये भी गिवन है, कितना दिया हुआ है 4 राइट 2/15 सेंटीमीटर। जब आप इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो ये 62/15 सेंटीमीटर इसका आ जाता है। वी नो डैट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो आपको इक्वल साइड्स को सपोज मान लेते हैं, लेट इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल बी एक्स। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। यहाँ इस तरह से मान लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये साइड इक्वल्स हैं, तो ये और ये इक्वल होंगी, ये आपको गिवन है और इनका सम भी आपको गिवन है। अगर हम इस फिगर के रिगार्डिंग सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बनता है x प्लस 4/3 सेंटीमीटर इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका होता है 2x प्लस 4/3 एंड 62/15। अब आपको इसको इस साइड लेके जाना है, ट्रांसफ़र करना होगा इसको, क्योंकि हम पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में ये -4/3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 15 एंड 62 - 20 एंड सॉल्व कीजिए इसको तो आपका आता है 42/15 इक्वल टू 2x। क्लियर है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, 2x इक्वल टू 52/15 आपको मिला है। x को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, ये मल्टीप्लाई इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में 21 एंड 15 5 3 जा 15 एंड 3 7 जा 21। देन x इक्वल टू आपका आता है 15/7/4। क्लियर है। तो आपका रिक्वायर्ड क्या था, इक्वल, आप लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 7/5 सेंटीमीटर। और इसको जब हम मिक्स में बदल लें तो 1 राइट 2/5 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये हमने मिक्स में चेंज कर रखा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द सम ऑफ 2 नंबर इज 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द अदर नंबर्स। मीन्स 2 नंबर का सम 95 दिया हुआ है, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। आपको उस नंबर को फाइंड करना है कि वो नंबर कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चंस के लिए भी सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स। आपको गिवन है सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है यहाँ पर 95 एंड फर्स्ट नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, then other number, another number is, इस कंडीशन में अनदर नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है एक नंबर से दूसरा नंबर 15 ज़्यादा है, यानी x + 15 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इस नंबर को और इस नंबर को, यानी फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को अगर हम सम करें तो ये आपको 95 आता है। ये आपको इक्वेशन मिल गया।
अब आपको इसके सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 95, 2x इन दोनों को सम किया तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब इस नंबर को ट्रांसफ़र करें राइट साइड पे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए 95 माइनस 15 हो जाएगा क्योंकि ऐड है। जब इसको किया तो यहाँ 80, 2x इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू व्हाट, 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40। हियर आपका फर्स्ट नंबर मिल गया आपका 40। देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, हियर फर्स्ट नंबर 40, देन सेकेंड अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर इस कंडीशन में अनदर नंबर 40, क्योंकि x प्लस 15 था तो 40x है, इसमें 15 ऐड कर दीजिए, क्या आपका आता है 55। तो यहाँ आपने देखा फर्स्ट नंबर इज वन नंबर आपका यहाँ पर 40 एंड सेकंड नंबर इज 45 और इनका सम करके रीचेक कर सकते हैं आप, 95 आता है। क्लियर है।